अनुराग भदौरिया जी, आपने सबका नाम लिया, अधिकारियों का नाम भी होना चाहिए, तो मैं पूछना उन पर कार्रवाई हुई भी है। एसडीएम, सीओ, थाना प्रभारी, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज, इन सबको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन बाबा का नाम लेने से तो आप भी चूक गए। ऐसा क्या है कि हर कोई सूरजपाल का नाम आते आते चुप्पी साध लेता है, सब मौन हो जाते हैं? मेरी बात अभी भी नहीं समझे, शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही है। नहीं सर, आपको और मैं आपकी समझाने में समझ को दिक्कत थोड़ा हो रही ठीक है। किए दे रहा हूं। भाई मैं सवाल किससे पूछूंगा? नहीं, आप समझिए ना, समझ जाएंगे। अगर आप खुले मन से समझेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं बोलिए, मैं हम समझने के विपक्ष लिए में है ना। हाँ हाँ। और विपक्ष में होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है? अब बात सुन लीजिए ना। विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का प्रशासन क्या कर रहा है। भाई अगर मान लो किसी के, आप बाबा की गलती, बाबा को पकड़िए, लेकिन हम तो सीधे से बोलते हैं प्रशासन ने परमिशन क्यों दी 2.5 लाख लोगों की, जब आपके पास व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे आप? भाई आपके पास व्यवस्था नहीं थी, 2.5 लोग हमारे अपने ही लोग हैं ही ना, तो आपने परमिशन क्यों दी? और परमिशन दी तो आप क्यों नहीं वहां पे थे? हमारे लोगों का नुकसान हो गया, कौन वापस लेके आएगा 120 लोगों का? सवाल ये उठ रहा है। आप बार बार दूसरी तरफ हमारे विषय को भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं जो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी तय करने काम किसका होगा? अनुराग भदौरिया जी, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू पर हम दोनों बात कर रहे हैं। इस वक्त हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, उससे अच्छा है कि हम एक निष्कर्ष पर निकले। एक सेकंड भदौरिया जी, बस एक सेकंड। हाँ बोलिए। निष्कर्ष पे आ रहा हूं ना। आप डीएम पे नहीं, आप डीएम, एसएसपी, कमिश्नर को क्यों बचा रही है पुलिस में? सरकार, मैं ये जानना चाहता हूं। यानी आप कह रहे हैं कि अभी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक हाथरस में घटना हुई थी, एक बेटी को रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार हुआ था, तब भी डीएम को बचाया गया। तब भी आपने डीएम कितने दिनों बाद सस्पेंड किया? जी, इतने दिन से मैं जब भी चर्चा कर रही थी और आपकी तरफ से जो भी प्रवक्ता आ रहे थे, अभी तक एसडीएम, थाना प्रभारी की बात कर रहे थे, उन पर कार्रवाई हो गई। अब आप लोगों ने डीएम की बात कही है, अब उस पर कार्रवाई सरकार करेगी या नहीं करेगी अभी पूछ लूंगी राजेश जी से। लेकिन उसका अगला चरण तो बाबा भी है ना। हमेशा से कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रही हूं ना आपसे। आपको लगता है कि मैं जो है मुद्दा भटका रही हूं, लेकिन सूरजपाल की भूमिका पर बोलने से आप सभी लोग क्यों बचते हैं? सब लोग फिर वही बात कर रहे हैं आप। सरकार तय करेगी, मैं तय कर दूं? बताइए आप। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर बाबा दोषी तो बाबा पे कार्रवाई करे, अगर प्रशासन दोषी प्रशासन। हमें तो प्रशासन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां डीएम, एसपी ने वहां पे होते हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष भी यही तय करेगा कौन जिम्मेदार है। तो हमें दे दीजिए ना सारी, कि हम तय कर ले, फिर कौन जिम्मेदार है हम तय करके बता देंगे। कहो है, मैं राज जी से पूछो क्या ये प्रोविजन दे दे विपक्ष को कि विपक्ष जो इंक्वायरी करके देगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकर जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष सवाल खड़े करेगा और विपक्ष को सवाल खड़े करने भी चाहिए। लेकिन जिस दिशा में सरकार नहीं सोच रही है, उस दिशा में सरकार को ले जाना भी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है ना। आपको तो यकीन है नहीं सरकार पर। अगर ये बाबा के नाम पर खामोश है तो जिम्मेदारी अनुराग भदौरिया जी की है ना। जितना एग्रेशन में बोलते हैं, जितना लय में बोलते हैं, उतना ही लय में बाबा के नाम भी ले लें। सुनिए, कमाल की बात है कि सत्ता, एक मिनट सुनिए ना, कमाल की बात है सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से काम करता है। मैंने सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी विपक्ष ले क्या? बता दीजिए फिर इनसे कहिए हमें दे दें इंक्वायरी, हम आपको कल बता देंगे किसका वहां पे कौन दोषी है। जितने बन सकते थे सब किए ना, बस एक बाबा पर आपसे क्या पूछ लिया, आप तो सर नाराज होने लग जाते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है ना, बाबा ने अपने आयोजकों से जानकारी तो ली होगी ना। भदौरिया जी, जो दोषी है, भदौरिया जी, अरे जो दोषी है, अरे प्रभु सुन तो लीजिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए ना। हाँ मैं कह रहा हूं, तो क्यों बाबा की बात पर आकर इतना एग्रेशन में आ जाते हैं और आपके नेता क्यों उस पर खामोश हो जाते हैं? कोई नाम नहीं लेता। अजय राय जी की भी आज सुन रही थी, बड़ी मछली पर कार्रवाई करे, बड़ी मछली पर नहीं। सर आपको लगता है ये डाइवर्ट करना है, लेकिन ये असल मुद्दा है और इसके पीछे की क्या वजह है, राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है, सब जानते हैं सर, सब जानते हैं। विक्रम सिंह जी, प्रशासन दोषी है, विक्रम सिंह जी, यहाँ पे कौन तय करेगा? सर कोई यहाँ पर क्लीन चिट नहीं दे रहा है प्रशासन को, आप समझिए, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है प्रशासन पर। सवाल हैं और कार्रवाई को लेकर अभी भी सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। बाबा पर आकर इतना क्यों आप लोग गुस्सा होने लगते हैं? विक्रम सिंह जी,